गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप सी प्लस प्लस रिविज़न टूर पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब पक्का है कि आप क्लास 12 का आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और हाँ, एक बात और, ये सी प्लस प्लस रिविज़न टूर जो चैप्टर 1 है, पार्ट 1 का चैप्टर 1, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत कोई क्लास 11th में कंप्यूटर जो नहीं पढ़ते, सी प्लस प्लस जिसे नहीं पता है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद वो रिवीजन हो जाता है, इसलिए इसका नाम ही रखा हुआ है सी प्लस प्लस रिविज़न टूर। तो कोई बकवास नहीं करते हुए सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सी प्लस प्लस रिविज़न टूर। सबसे फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, सी प्लस प्लस इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज HLL डेवलप्ड एट AT&T बेल्स। ये लैब का नाम है जहाँ पे सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज जो है डेवलप हुआ था। ठीक है, इन ईयरली कब हुआ था? 1980 में, 1980 में। ठीक है, चलिए अब आगे। इट वॉज डेवलप्ड बाय बजार्ने एस्ट्रोट्रप्स। ठीक है, ये इसको सी प्लस प्लस को किसने बनाया था? सबसे प्लस सी प्लस प्लस है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और क्या है? डेवलप्ड कहाँ हुआ था? AT&T बेल्स लैब में हुआ था। और कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और डेवलप किसने किया था? बजार्ने एस्ट्रोट्रप्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड, सबसे पहले इसे क्या कहा जाता था? सी प्लस प्लस बोला गया, उससे पहले क्या बोला जाता था इसको? सी विथ क्लासेस। ठीक है, सी विथ क्लासेस मतलब सी है और उसमें कुछ क्लास भी है, तो उसको सी प्लस प्लस अब बोला जाने लगा। ठीक है, द सी प्लस प्लस जो नाम है यहाँ पे, द नेम सी प्लस प्लस वॉज गिवन बाय रिक मैस्किट। ठीक है, रिक मैस्किट ने क्या किया? सी प्लस प्लस सी जो सी विथ क्लासेस था उसको क्या? सी प्लस प्लस मैस्किट लिखा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें पढ़ना है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज, जो मैंने बोला सी प्लस प्लस इज हाई लेवल लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? प्रोग्राम्स, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है आर रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड। ठीक है, इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश लाइक वर्ड, जैसे कि इट इज़ ईजिली अंडरस्टेबल बाय द प्रोग्रामर्स। ठीक है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? वैसा प्रोग्राम है जिसको जो वो इंग्लिश जैसा वर्ड रहता है उसमें, और क्या है, वो आसानी से प्रोग्रामर को समझ में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम है रिटन इन बाइनरी वर्ड्स। ठीक है, ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। बाइनरी लैंग्वेज सबको पता है कि 0 एंड 1 होता है, 0 और 1 और कुछ नहीं, 0 एंड 1 बाइनरी। दीज आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या सीखते, यहाँ पर एक चीज़ और है कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड यहाँ इसे लिखा गया है क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज ही है, लो लेवल लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है तो प्रोग्रामर क्या करेगा? तो वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेगा क्योंकि उसके द्वारा तो वही वो समझ पाएगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? कंपाइलर में जाता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? उसको कंपाइल करके मतलब उसको कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। और वही लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है बाइनरी लैंग्वेज में रहता है, और क्या है कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड हो जाता है किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर यहाँ कंपाइलर होगा। ठीक, कंप्यूटर कंपाइलर कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या करता है? डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देता है क्या? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ हमें पढ़ना है सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट्स। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो यूज होगा कुछ कैरेक्टर्स, उसे पढ़ना है। जिससे जो लेटर्स है स्मॉल ए टू जेड, फिर कैपिटल A टू जेड, फिर डिजिट्स है जिसमें 0 to 9 आएंगे, और स्पेशल सिंबल जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्पेस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट्स है, इक्वल टू, एंड। ठीक है, बहुत सारे, एट द रेट, इक्वल टू, बहुत सारे। ठीक है, ये हो गया आपका। और भी कुछ सेट्स है, और भी कुछ सेट्स है जो ये है। ठीक है, क्या है? वाइट स्पेसेस, जिसमें क्या है? ब्लैंक स्पेस आते हैं। ठीक है, और क्या? हॉरिजेंटल टैब, फिर कैरीज रिटर्न, ये सब के बारे में आपको प्रोग्रामिंग में समझ में आ जाएगा।
अदर कैरेक्टर्स क्या है, एनी ऑफ द 256 जो आस्की कैरेक्टर होता है उसमें से कोई भी कैरेक्टर जितना है सब उसमें अदर कैरेक्टर में रखा गया। चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोकन। टोकन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नाउन एज टोकन। सिर्फ प्रोग्राम तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो छोटा छोटा यूनिट होगा, ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट, उसी को टोकन बोला जाता है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में फॉलोइंग टोकन है, जो फर्स्ट है आपका कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पढ़ना है। तो कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स क्या है। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका एक वर्ड्स जैसे होता है कि ये वर्ड है तो इसका यही मीनिंग होगा, ठीक है, ये वर्ड है इसका यही मीनिंग होगा, कि जिसको कि मतलब हर प्रोग्राम में यूज किया जाता है। कोई रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस के द्वारा, डैट कन्वे ए स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर में मैंने बोला था कंपाइलर क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलता है, ठीक है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज को स्पेशल वर्ड होगा कीवर्ड्स, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, उसका क्या एक स्पेशल मीनिंग होगा, ठीक है, ये स्पेशल मीनिंग होगा, स्पेशल ये है रिजर्व वर्ड, ठीक है। अब क्या है, दीज आर रिजर्व फॉर अ स्पेशल पर्पस, ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व किया गया कीवर्ड्स को, एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पर जो आपको समझ में आया देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं, FOR, ठीक है। तो इसका वहाँ पे सी प्लस प्लस में जो है कंपाइलर, इसका एक स्पेशल मीनिंग होगा, इसका IF इफ, इसका फिर एल्स, फिर दिस, फिर डू, जितना सारा वर्ड है, ठीक है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो सारे क्या है, सारे का अपना अलग अलग मीनिंग होगा, अलग अलग क्या का स्पेशल मीनिंग होगा सी वर्ड सी प्लस प्लस में। चलिए अब आइडेंटिफायर्स को देखते हैं। सेकेंड नंबर आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया। फंक्शन कुछ होगा, एरे होगा, एरे जैसे कि एक प्रोग्राम फिर उसमें तो उस एरे, फिर ऑब्जेक्ट्स, कुछ क्लासेस, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लासेस, ठीक है। तो ये सब आपको सब क्या होगा उसमें समझ में आ जाएगा इसमें सी प्लस प्लस में, ठीक है। आइडेंटिफायर्स एक नेम है, ठीक है, जो कि वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट गिवन टू द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, मान के चलो ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, तो उसको नाम देने के लिए वेरिएबल का यूज करेंगे, जैसे ए इक्वल टू ये इक्वल टू पूरा प्रोग्राम जो यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। फंक्शन कुछ हो गया, ठीक है, तो एरे का नाम देंगे, ऑब्जेक्ट्स का नाम देंगे, वो पूरा ऑब्जेक्ट का पूरा क्लास है, बड़ा क्लास प्रोग्राम में, तो उसमें उसका नाम देंगे, तो उसी को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इट में कंटेंट डिजिट, उसमें डिजिट भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, एंड मस्ट बिगिन विद ए लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। उसमें मस्ट लिखा हुआ, मस्ट बिगिन, लेकिन शुरू किससे होगा, एक लेटर से या तो अंडरस्कोर। इसका मतलब कि डिजिट से आप कोई भी आइडेंटिफायर्स को यूज स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अगर सी प्लस प्लस इज केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव इसीलिए है कि अगर केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस लेटर डिफरेंटली, ठीक है। तो मैं इसे समझाने के लिए आपको बता सकता हूँ, अगर जैसे मान के चलिए आप आपने एक कुछ माना, ठीक है, ए इक्वल टू कुछ माना, ठीक है, और अगर आपको ए में कुछ आपने पुट करा है, ए इक्वल टू 5 कुछ पुट करा है, और आप सी आउट कराना चाहते हैं कैपिटल है, ठीक है, तो ये एरर देगा, क्योंकि जब आपने कोई कैपिटल ए में कुछ है ही नहीं, ठीक है, वहाँ प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं कैपिटल ए में, तो आपने कैपिटल ए आउट कैसे करा है, ठीक है, तो ये आपका एरर देगा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने स्मॉल ए यूज़ किया तो आपको इसको सी आउट कराने के लिए आपको स्मॉल ए यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जो ये कीवर्ड्स है, ठीक है, जो कीवर्ड्स था शुरू में, ठीक है, कीवर्ड्स जो मैंने पढ़ा था, ये जो कीवर्ड्स है इसे आप आइडेंटिफायर्स में यूज़ करने नहीं कर सकते, FOR नहीं ले सकते, IF जो या स्मॉल में लिखा हुआ है इसे आप यूज़ नहीं। चलिए तो हम यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स को। अब देखिए कुछ है वैलिड आइडेंटिफायर्स, ठीक है, और कुछ है इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में क्या डिफरेंस है, तो वैलिड आइडेंटिफायर्स में जैसे कि आप माई नेम लिखें, ठीक है, MYNAME, ये देखिए यहाँ पर लेटर से स्टार्ट है, तो ये तो हो सकता है लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए ये अंडरस्कोर से स्टार्ट है तो ये भी वैलिड है, यहाँ भी लेटर से स्टार्ट है। और एक चीज़ आप बोलेंगे यहाँ पर देखिए INT है, ठीक है, रुकिए,
ये आई एन टी है, पर अगर आप ऐसे करके आई एन टी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका एक कीवर्ड्स है, ठीक है। ये आपका एक स्पेशल मीनिंग देता है किसमें, सी प्लस प्लस में, ठीक है। यहाँ रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में देखिए क्या है, एग्जाम्पल इसका माई डॉट नेम, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, तो ये जो यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो अलाउ नहीं है, ये सिंबल अलाउ नहीं है, ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि लेटर्स कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो हो सकता है किससे, लेटर से या तो अंडरस्कोर से, ठीक है, तो यहाँ भी ये इनवैलिड देगा आपको, ठीक है। इंट देखिए यहाँ पे आई एन टी हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, इनवैलिड हो गया नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका है कीवर्ड्स, ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड देगा, तो क्योंकि यहाँ पर हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। और रोल नंबर है, स्पेस तो देना नहीं है, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, इसीलिए इनवैलिड है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिटरल्स और कांस्टेंट के बारे में। लिटरल्स कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट से आपको समझ में आ गया कि प्रोग्राम में जिसको हम कांस्टेंट कर देते हैं उसे कहते हैं लिटरल्स। चलिए द डाटा आइटम्स विच नेवर चेंज, ठीक है, देयर वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में मैंने एक प्रोग्राम लिखा, पूरे प्रोग्राम में अगर जो डाटा आइटम है, ठीक है, वो चेंज नहीं करता है तो उसे कहते हैं लिटरल्स। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स, सेवरल काइंड ऑफ लिटरल्स। ये जो 4 लिटरल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इंटीगर लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स एंड स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या है, लिटरल्स। चलिए सबसे पहले इंटीगर लिटरल्स, सब बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इंटीजर लिटरल्स में क्या पढ़ना है हमको, इंटीजर क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको देख के समझ में आ गया, एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया। देखिए क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट, ठीक है, कितना लिखा हुआ यहाँ, ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ डिजिट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 450, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इंटीजर, ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2, ठीक है, ये भी आपको क्या हो गया, इंटीजर लिटरल्स, ठीक है। अब देखिए, अब कैरेक्टर लिटरल्स में क्या होगा, एनी सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल क्वाड्स, ठीक है, इज ए कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है। अगर ये जो है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी डिजिट या कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, और क्लोज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर लिटरल्स। फ्लोटिंग लिटरल्स में क्या होता है, फ्लोटिंग में क्या होता है आपका, डेसिमल में होता है, जो कि फ्रैक्शनल, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, और डेसिमल में होता है, उसे क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग लिटरल्स। जैसे नंबर्स विच आर हैविंग द फ्रैक्शनल में। एक बात और बोलूँगा कि ये जो वीडियो बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन आप नोट्स उतारते जाएंगे, उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगा बाद में। चलिए, पार्ट्स आर रेफर्ड एज फ्लोटिंग लिटरल्स और रियल लिटरल्स, ठीक है, इसे हम फ्लोटिंग लिटरल्स या तो रियल लिटरल्स बोल सकते हैं। 17.5 डेसिमल है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू, माइनस में हो या प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लोटिंग होना चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। चल देखिए, स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट्स, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, सीक्वेंस ABC 2 3 1 2 3, ठीक है, कैरेक्टर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक, मतलब क्या हो गया, कोई सीक्वेंस, ठीक है, ABC अगर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल कोट्स के अंदर अगर क्लोज रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लिटरल। अब है पंक्चुएटर्स, ठीक है, तो पंक्चुएटर्स में हमें पढ़ना कुछ नहीं है, मतलब कुछ है, ठीक है, वो सिम्बल्स है, पंक्चुएटर्स में सिंबल पढ़ना है, मतलब फॉलोइंग कैरेक्टर, ये जो फॉलोइंग कैरेक्टर है आर यूज, ये जो फॉलोइंग कैरेक्टर में जो पंक्चुएटर्स है आर यूज्ड एज पंक्चुएटर्स विच आर आल्सो नॉन एज सेपरेटर्स, ठीक है, इसे हम सेपरेटर्स भी कहते हैं, C++ में इसे हम सेपरेटर्स कहते हैं। जैसे क्या क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, कोमा, सेमी कॉलन, ठीक है, ये जितना सारा सैम्पल है, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू, हैशटैग, ठीक है, जितना सारा है उसे वो क्या है, पंक्चुएटर्स है, ठीक है। अब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जो 5 पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट है, एन ऑपरेटर्स इज ए सिंबल और कैरेक्टर्स और वर्ड्स which trigger some operation computation on its operand, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ कुछ नया वर्ड आया, एक ऑपरेटर, ठीक है, ये जो यहाँ पर टॉपिक है, सिंबल एंड कैरेक्टर्स, वर्ड, ट्रिगर, ठीक है, विच ट्रिगर मतलब सॉल्व करना, सम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन को सॉल्व करना। ऑपरेशन मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि ये 5 है, ठीक है, ये 5
+2 है, ठीक है। तो ये 5 + 2 क्या हो गया 3, ठीक है। सॉरी 5 + 2 7, ठीक है, मैंने माइनस का सब्ट्रैक्ट कर दिया था। 5 + 2 7 हुआ, तो इसी को क्या कहेंगे ट्रिगर, ठीक है। ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन दी क्या है यहाँ पे, ये जो ऑपरेशन होगा यहाँ पर, द ऑपरेशन इज ए सिंबल और ए करेक्टर और ए वर्ड्स विच ट्रिगर सम ऑपरेशन, जैसे कि यहाँ जो प्लस है प्लस, ये क्या है आपका यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। इसे आप ऑपरेटर कहेंगे और इसे कहेंगे ऑपरेंड्स, ठीक है। ये आपका ऑपरेंड्स कहलाएगा, ये ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब है फर्स्ट इसका टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट होगा इसका यूनरी ऑपरेटर्स, सेकंड होगा आपका इसका बाइनरी ऑपरेटर्स, और थर्ड होगा टर्शियरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, उसके बाइनरी और टर्शियरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा, कि लिंक डाल दूँगा। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या, दोज विच रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड्स टू ऑपरेट देम, ठीक है। यहाँ पर यूनरी माइनस यूनरी प्लस, ठीक है, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है।